जी हाँ, वैक्सीन जिंदगी की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों के मन में एक डर भी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोग काफी परेशान हैं। कई विशेषज्ञों ने वैक्सीन के सेफ्टी डेटा को लेकर अपनी शंका जाहिर की। वैक्सीन लगवाने के बाद मौत की अफवाहों से लोगों में डर और बैठ गया। जानकारों की माने तो ये खतरा ये कि अगर ज्यादा समय तक फ्रंट लाइन वर्कर में वैक्सीन लगाने को लेकर हिचक बनी रही तो कहीं ये नया चलन न बन जाए और लोग वैक्सीन लगवाने से ही इनकार न करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है। मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। इफेक्टिव और इम्यूनोजेनिक यानी हर तरीके से बेहतरीन वैक्सीन्स जो हमारी कोविड के खिलाफ रक्षा करने के काम को सुदृढ़ करेंगी वो उपलब्ध करा दी हैं और देश में कल तक 8 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन ले चुके हैं। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राजील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहां के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है, इफेक्टिव और इम्यूनोजेनिक। जी हाँ, तमाम देशों को वैक्सीन भारत उपलब्ध करवा रहा है। न केवल तमाम देशों को करवा रहा है, भारत में भी तमाम इलाकों में वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस 16 जनवरी से शुरू किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में भी वैक्सीन लगवाने से लोगों के हिचकने की बातें सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुलकित नागर। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 8 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे राज्यों में जो टारगेट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रखा गया है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, वो अचीव नहीं हो रहा है। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो पहले दिन जिस दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, उस दिन दिल्ली में करीब 50% लोगों ने ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। यानी कि लक्ष्य था करीब 8,000 लोगों को वैक्सीन देने का, लेकिन हेल्थ वर्कर्स में से करीब 4,000 लोगों ने ही वैक्सीन ली। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो दिल्ली में लक्ष्य 10,000 के पास पहुंच गया है, लेकिन करीब 5,000 लोग ही हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन ले रहे हैं। इससे कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि देश में जो 2 वैक्सीन बनी है उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। इस प्रोग्राम को अगर हम देखें और उस आंकड़े को अगर हम देखें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आंकड़ा यानी कि लक्ष्य रखा गया है हर दिन का, यही वजह है कि अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण में बात ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, स्टेट के मंत्री, ये तमाम लोग भी
वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ये लोग भी वैक्सीन लेंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। तो अब ऐसे जितने भी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक हैं वो प्रधानमंत्री के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, वैक्सीन लेंगे, ताकि हमारे देश में बनी दोनों वैक्सीन को लेकर विश्वास और ज्यादा मजबूत हो सके। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक बड़ी ड्राइव, एक ऐसी ड्राइव जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से ताकतवर हो जाएगा। जहां तक कोरोना का असर है पूरे देश पर, उसको मात देने में एक बड़ी सफलता हासिल होगी और वो ड्राइव 16 तारीख से शुरू भी हो गई है। देश के अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन प्रोसेस जारी है। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन फिर भी एक शक, एक अफवाह या जो कुछ भी कहें, एक डर लोगों में जो दिखाई पड़ रहा है, उसी को मात देने की कोशिश में हम इस खास प्रोग्राम के साथ आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमानों में, चीफ क्लिनिकल सर्विसेज मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली से। हमारे साथ डॉक्टर सुशांत जुड़ रहे हैं, हेड इमरजेंसी मेडिसिन मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली। और हमारे साथ टीएस सिंह देव साहब भी जुड़ेंगे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और इन तमाम लोगों के जरिए हम संदेश यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने या किसी डर या अफवाह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं डॉक्टर युगल मिश्रा आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वैक्सीन का प्रोसेस का पहला जो टीका है, पहली डोज है, वो ले चुके हैं। सबसे पहले वो दर्शक जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, एक तो आपने आगे बढ़ चढ़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खुद को रखा, उस दौर में, उस हालात में रखा जहां सबसे ज्यादा संक्रमण था और उस दौर में रखा जहां सबसे ज्यादा डर था। तो आज आपके ये पहली डोज लगी है, आप अभी किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन महसूस हो रहा है? क्या किसी तरह की कोई परेशानी महसूस हो रही है, या फिर आपका संदेश वही है कि ये जो भी बातें हैं ये सिर्फ डर है, एक छलावा है, अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जो चल रही है उसका सपोर्ट करता हूं और मैं खुद 67 साल का व्यक्ति हूं, मुझे डायबिटीज है जो वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन हार्ट सर्जरी के सिवा मैं क्लिनिकल हेड हूं इस अस्पताल का। मैंने इस प्रक्रिया को फॉलो किया है। सबसे पहले जब 16 तारीख को हमारे अस्पताल में ये प्रक्रिया शुरू हुई, आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर सुशांत छाबड़ा जो हेड है इमरजेंसी मेडिसिन की, इन्होंने पहला डोज लिया और लोगों को ये जताने की कोशिश की कि ये बहुत सेफ है। इसके बाद 19 तारीख को मैं खुद, मेरे पहले ये कहा गया था कि जो 50 साल के लोग हैं या उससे कम के हेल्थ वर्कर वो पहले डोज लें। जैसे ही ये जीत बात आगे बढ़ी, मैं 67 साल का व्यक्ति सामने आया, मैंने स्वयं डोज लिया और डोज लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आधे घंटे का समय देने के बाद, वेट करने के बाद जब मैंने अच्छा महसूस किया तो मैंने जाकर के हार्ट सर्जरी की। 19 तारीख को हार्ट सर्जरी की, 20 तारीख को हार्ट सर्जरी की और आज भी मैं हार्ट सर्जरी करके आया हूं। मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। हाँ, जैसे फ्लू जब का जो इंजेक्शन लगता है टीका, उसमें उस साइड पे थोड़ा सा पेन होता है, वो पेन मैं महसूस कर रहा हूँ, वो लोकलाइज है जहां पर पिन प्रिक हुआ, जहां पर निडल गई है। उसके सिवा ना तो मुझे किसी तरह का फीवर आया, ना कोई माइल्जिया है। तो मैं सब लोगों को ये अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, सारे आपके दर्शकों को, कि निश्चित रूप से ये जो वैक्सीन है वो सेफ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपका संदेश जो आपने कहा, सबसे बड़ी बात डॉक्टर युगल मिश्रा जो आपने कही कि इस टीके को लगाने के बाद आप सेफ ही नहीं हैं, आपने हार्ट सर्जरी भी की है 3, तो आपको सैल्यूट है, क्योंकि आप कोरोना वॉरियर भी रहे हैं और आज आप इस वैक्सीन को लगवाकर एक बेहतर जिंदगी जी भी रहे हैं। पहली डोज आपको लग चुकी है, दूसरी डोज का इंतजार है। आप क्योंकि चिकित्सक हैं तो हम अब चलते हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास। टीएस सिंह देव साहब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं।
टी सिंहदेव साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे पहले जब तक आप जुड़े नहीं थे, डॉक्टर युगल मिश्रा अपना अनुभव बता रहे थे इस वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस को लेकर। आप इस वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस को किस तरीके से ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ प्रशासन ने वो क्या तमाम उपाय किए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ स्वस्थ मजबूत हो सके, और इस डर को जो लोगों में फैला हुआ है कि इसकी वैक्सीन के बाद तमाम दुष्प्रभाव भी हैं, इससे आप कैसे डील कर रहे हैं? टी सिंहदेव साहब। इसमें आपको और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हम लोग इसको पहली चीज पुश नहीं कर रहे हैं कि आपको लगाना ही होगा, ऐसा हम लोगों ने शुरू से ही वातावरण नहीं बनाया। ये स्वैच्छिक है पूरी तरह से, बहुत ही उपयोगी है। अगर कोरोना को हमको रोकना है, इसको सीमित नहीं करना, अगर हमको इसको रोकना है तो वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प है दूसरा तो सालों साल शारीरिक दूरी बनाए रखिए, शादियों में मत जाइए, कहीं गमी हो गई तो मत जाइए, मंदिरों में जाने में बाधा, बाजार जाएंगे तो आपको बाधा, हमेशा हाथ धोने की चिंता, मास्क पहनने की चिंता, शारीरिक दूरी बनाने की चिंता। विकल्प क्या है? एक ऐसी जीवन शैली में रहिए जो बहुत ज्यादा पाबंदी वाली होगी। उसको भी हम कहते हैं कि ये भी एक वैक्सीन है। जो हमने मास्क पहना हुआ है ये भी एक वैक्सीन है। और दूसरा, अगर हमको सामान्य जीवन जीना चालू करना है तो वैक्सीन के अलावा विश्व में अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये लोगों के पास हम खुले तौर पे बात को रखते हैं कि ये हमारे पास विकल्प है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपका नाम दर्ज हुआ है, आप ही ने कराया है तो आपका नाम आएगा तो आपको वैक्सीनेशन लेना है। इच्छा है तो लीजिए। अगर आप रुकना चाहें कि भाई देखें क्या असर हो रहा है, कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं आ रहे, तो बिल्कुल धैर्य से आप जिस दिन आपका नाम आए ना लेना चाहें तो आप रुक लीजिए, और रुक के आप फिर अगले दिन का देख लीजिए, फिर आप जब लेना चाहेंगे तब ले लीजिए। तो वातावरण हम लोगों ने ऐसे ही बनाने का प्रयास किया है और परिणाम भी संतोषजनक आ रहे हैं। इसमें धीरे धीरे लोगों के मन में जो झिझक या चिंताएं थी वो कम होती हुई दिख रही हैं। और लोग, ये 1.5 साल 2 साल तक चलने वाला प्रोसेस है, कोई 2 दिन वाली बात नहीं है। तो कोई हड़बड़ी हो या कोई जल्दबाजी हो, हम लोग इसको एक लंबा प्रक्रिया, लंबी क्रिया को के रूप में इसको ले रहे हैं, जिसमें पूरी भागीदारी का सवाल जब आएगा तो लोगों की पूरी स्वेच्छा से, मन से, समझदारी से, जानकारी से उनकी भागीदारी हो, ऐसा वातावरण बनाने का हमारा प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि लोग इस विकल्प को अपनाएं। आपने बहुत बेहतर बात की। आपने बात ये कही कि किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये दबाव शब्द जब हट जाता है किसी भी बात से तो वो लोगों को एट ईज या आसान होने में बहुत मदद करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो उपाय कर रही है, अभी कितनी जगह कितने सेंटर छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए हैं, और ये जो डर है वैक्सीन को लेकर कि इसके जो दुष्प्रभाव होंगे वो मानव के ऊपर, इंसान के ऊपर गलत असर डाल सकते हैं, क्या इस तरह की भी आप साथ साथ कोई रिसर्च रख रहे हैं जिन लोगों पर लग रही है उन लोगों को फॉलो करके, जिससे बाकियों को संदेश दिया जा सके कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेना समाज को बेहतर करना है? एक अगर इंडिविजुअल बेहतर होता है तो वो एक कड़ी की तरह है। किए थे उन्हीं को चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कोई पुश या रश ना दिखे। और इन 97 केंद्रों में इसके परिणाम को देख के कहीं भी अगर कोई बात आती है, AFI की बात आती है, कहीं किसी को बुखार के लक्षण आए, सामने आते हैं, पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, कम आ रहे हैं लेकिन आते हैं। कहीं किसी को झिझक होती है तो हमारे अधिकारी भी उनसे फोन से बात करते हैं। मैंने भी कुछ लोगों से स्वयं बात की जो पहले दिन आए और उनको झिझक थी। तो जो लेडी थी हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जगदलपुर की, बस्तर की, मैंने उनको फोन लगाया। मैंने उनसे यही बात की कि बिल्कुल अगर आपका ये मन नहीं है तो आप मत लेना। उन्होंने ऐसे तो मुझे यही बताया कि नहीं, आज मेरा फास्ट था और व्रत था इसलिए मैंने नहीं लगाया, कल मैं लगाऊंगी। और अगले दिन आई, उन्होंने लगाया। मैंने फिर उनसे बात की, कैसा आपको लग रहा है? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं संतुष्ट हूं। अगर किसी को अस्पताल में लिटाया भी हमने, किसी को बुखार के लक्षण है तो उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। और जब उनकी बात जाती है कि नहीं हम अच्छे हाल में हैं, हमारी पूछताछ भी हो रही है, और अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो उसके बाद हम ठीक भी होके घर आराम से नॉर्मल स्थिति में हम जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वर्ड ऑफ माउथ, एक आदमी दूसरे को अपना अनुभव बताता है,
वो एक वातावरण तैयार करेगा जिसमें हमको सफलता मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी और देश में। छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी सफलता मिलेगी। एक और खबर ये भी सामने आ रही है टी सिंह देव साहब, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोगों का स्वास्थ्य देखना भी आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ लोगों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी। तो खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो अलग अलग दल से ही क्यों ना हो, अब ये सब जो कि 50 वर्ष से ऊपर के हैं, अब ये सब टीका लेने की प्रक्रिया में आगे आएंगे और एक खुद टीका लगवाएंगे। कितना सार्थक संदेश जाएगा समाज में जब ये तमाम वरिष्ठ नेता अब टीका लगवाने की लाइन में होंगे? नंबर लग जाएगा। मैं पहले दिन से इच्छुक भी था, मैंने अपना नाम भी कहा था कि भेज दीजिए, लेकिन यही बात थी शुरू में, विकल्प थे प्रधानमंत्री जी के पास या देश के नीति निर्धारकों के पास कि जनप्रतिनिधियों को पहले लगाना, कहीं ये संदेश ना दे कि अरे देखो इन लोगों ने अपना पहले लगा के अपने को बचा लिया और हमारी पारी बाद में। और दूसरा ये था, पहले दिन से ये भी बात थी कि अगर इनने नहीं लगाए तो देखो ये रिस्क नहीं ले रहे हैं और हमारे को प्रयोग के रूप में हमारा उपयोग हो रहा है। तो दोनों बातों को ध्यान में रख के जो सबसे जायज बात थी, जो एक संतुलित निर्णय था, वो देश के वैज्ञानिकों ने और नीति निर्धारकों ने लिया, जो ये था कि जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है उनको लीजिए। और जैसे ही ऐसा भी वातावरण बनने लगा कि ये लोग तो खुद नहीं लगा रहे, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और आगे आएंगे, और जब वो समय आएगा हम लोग जरूर लगाना चाहेंगे, दोनों चीज के लिए, अपनी रक्षा के लिए भी और एक वातावरण बनाने के लिए भी। अपनी रक्षा के लिए भी और एक वातावरण बनाने के लिए भी। और संदेश बहुत बेहतर समाज में होगा जब तमाम वरिष्ठ नेता आगे बढ़ेंगे खुद ही वैक्सीनेशन के लिए, समाज को भी अच्छा संदेश जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर सुशांत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हेड इमरजेंसी हैं। डॉक्टर सुशांत, आपने भी टीका लगवाया है, आप भी आगे बढ़े हैं, कोरोना वॉरियर आप भी रहे हैं। लोगों में फैले इस भ्रम को दूर करना भी जिम्मेदारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लोगों की है, और साथ ही ये बताने की भी कि जो कुछ भी हो रहा है वो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है और देश का स्वास्थ्य एक एक कड़ी जोड़ने पर पूरा होता है। आपका अनुभव कैसा रहा? आपका संदेश लोगों के लिए क्या है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया। साथ ही मैं सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले यही चीज कहूंगा कि जो पिछले 8 महीने गए हैं, जो हम फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हेड हूँ मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में, और मैंने काफी मरीज देखे हैं पिछले 8 महीनों में, और ये समय बहुत टफ रहा है। मेरे लिए टफ इसलिए भी था क्योंकि मेरे टीम के लगभग काफी डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ और मैं इकलौता ही बचा रहा। तो मैं ये चाहता था कि जब भी ये वैक्सीन आए तो मैं इसको फर्स्ट शॉट लूं। तो एक रीजन ये भी कि मैं एक रोल मॉडल बनूं, ताकि जो लोग हैं, जिनके लोगों में, क्योंकि हम वैक्सीन आने से पहले ही बहुत सारे भ्रम सुन रहे थे कि लोग ये नहीं लेनी चाहिए, ये वैक्सीन बहुत शॉर्ट समय पे आई है तो ये अनसेफ है। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा इस फोरम के थ्रू। सबसे पहला, इट इज बेटर टू गेट द वैक्सीन देन टू गेट द वायरस। आप सभी जानते हैं कि इस वायरस ने कितना कहर मचाया है पूरी दुनिया में। तो वैक्सीन आपको इम्यूनिटी ही देगी, वैक्सीन आपका नुकसान नहीं करेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी वैक्सीन गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हैं, ये सारी स्टेजेस से निकल चुकी है। पहला स्टेज ही होता है, जो स्टेज 1 होता है, वो सेफ्टी के लिए होता है। तो वो सेफ्टी का स्टेज पार करने के बाद ही वो स्टेज 2 और 3। तो आपको ये चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सेफ्टी पॉइंट से व्यू से ये वैक्सीन अनसेफ है। तीसरी चीज, अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट्स हो भी रहे हैं, जैसे कि माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे पेन, या किसी को बुखार आ रहा है, या किसी को थोड़ी देर के लिए बॉडी एक हो रहा है, या ठंड लग रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। जब भी आप किसी वैक्सीन को लेते हैं तो ये आपका बॉडी उस तरह से नॉर्मली रिएक्ट करता है। चौथी चीज, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रोसेस डिजाइन किया है। सारी चीजें, वैक्सीन लेने से लेकर उसको ऑब्जर्वेशन रखने तक, सारी चीजें बहुत तरीके से की गई हैं। और फर्ज करिए किसी को कोई रिएक्शन होता भी है तो भी उसको गवर्नमेंट को टेक केयर करने
हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं ताकि आप वहां जाके रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका का नोडल ऑफिसर हूं फॉर वैक्सीनेशन के AAFI के लिए, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। पर अब तक मैंने सिर्फ 2 या 3 मरीज देखे हैं, लेकिन वो तीनों माइल्ड है, किसी को बॉडी एक हुआ है, किसी को फीवर हुआ। सो आपको ये वैक्सीन डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि इस डिजीज को खत्म करने का एक ही तरीका है। ठीक है डॉक्टर सुशांत, मैं समझ पाया, डॉक्टर युगल आपकी बात समझ पाया, और TS सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। एक संदेश डॉक्टर सुशांत की तरफ से यह था कि वायरस लेने से कहीं बेहतर वैक्सीन ले लेना है। शायद ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए तो बहुत बेहतर हो, और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कर भी रही होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।